हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हो। आप देख रहे हैं ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी का पार्ट 5 लाए हैं। 4 तक करा दिया हूं, नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई सभी का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आप सब देखिएगा पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 से स्टार्ट करते हैं। 208 तक करवा चुका हूँ पहले। चलिए 209 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए। चलिए इसमें भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 1988 में जो था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। ये दिया गया है 326 में। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही, संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और ये सब बाकी सब सही है। पढ़ लीजिएगा पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 213, भारतीय संविधान के कौन सा भाग ऐसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। भाग पूछ रहा है तो भाग 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। तो नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। नागरिकता किस प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदान नहीं है, मतलब संविधान द्वारा प्रदान नहीं है। तो हथियार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, मतलब हथियार के साथ नहीं होना है, शांतिपूर्ण तरीका से एकत्रित हो सकते लेकिन हथियार के साथ नहीं, ये प्राप्त नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 216, सार्वत्रिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ मतलब क्या होता है इस देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की या जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं। चलिए 217 नंबर देखते हैं। जूम कर लेता हूँ और हल्का सा। किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किया था। नागरिकता संबंधित कानून कब पारित हुआ था। तो 1955 में। कोई भी व्यक्ति जो समानता भारत में इतने साल से रहा हो, नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो 9 साल से जो रहा है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला नंबर 219 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 का बी के 1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिकता का अधिकार है जिसने कब से पहले पाकिस्तान से परिजन किया और वह अब अपने परिजन की तिथि से भारत में पर राज क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा। तो 19 जुलाई 1948 में। अगला नंबर 220, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इतना के बाद भारत में राज क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो 1 मार्च 1947 के बाद भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता भारत में, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक, चलिए अगला नंबर 212 को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई सभी भारतीय नागरिक को ही धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक,
भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारत का जो संविधान है जो एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए 224 नंबर क्या देखा इस आगे मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन अब आएगा सारा का सारा। वो चैप्टर नागरिकता समाप्त हो गया। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 7 किया गया, अभी वर्तमान में 6 है, उस समय 7 किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार ही में समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार ये नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार निलंबन नहीं किया सकता है और बाकी सब निलंबन किया जाता है। 26 हो गया। 27 गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान की निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो मौलिक अधिकार का। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया? तो 2009 में बना अधिनियम हुआ था, लेकिन अधिनियम आया था लेकिन 10 में लागू हुआ था। यहाँ दे रखा है 1 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो निजता का अधिकार है, समानता का, भाषण का भी, संपत्ति का अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। 131 हो गया। चलिए आगे देखते हैं 32 से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या? व्यक्ति को प्राप्त करना, व्यक्ति को प्राप्त करना। मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष में जारी किया गया तो 1215 में। 1215 भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को। भारत के संविधान के इस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। भाग 3 में सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष। से 14 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? अवसर की समानता की गारंटी प्रदान की गई अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 1 में, नीति निर्देशक तक 4 के 4 में, नागरिकता 2 में, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। चलिए 39 हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर से। अरे यार उल्टा हो गया। 40 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो अमेरिका से किए गए।
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो 41 के क्या हो जाएगा? व्यवसाय का अधिकार नहीं का गारंटी नहीं देता है व्यवसाय के लिए। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने का अनुमति नहीं दी जाती तो उसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता? तो ये माना जाता है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो केरल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो 14 से 18। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया तो अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2010 में। जीने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21। 47 तक होगी, 48 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का तो अधिकार है ही, भाषण का है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया? तो नहीं किया गया समानता का है, स्वतंत्रता है, समानता है, शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार। ए नंबर नहीं है, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 50 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? तो मौलिक अधिकार को किया गया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो 3 है जो मौलिक अधिकार से है। भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो ये अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से। निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत किया गया है? तो निजता का जो उल्लेख है जो किया गया भाग 3 बने मौलिक अधिकार में। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो कि हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप ऐसे डेली वीडियो डेली हम अपलोड करते रहेंगे, आप देखिएगा। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।